welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and it's good to be back with the latest from the world of Bollywood, social media and entertainment. So without further ado, let's begin our top story for the day. लॉकडाउन के बाद एक साथ 3 फिल्मों को कंप्लीट करेंगे सुपरस्टार सलमान खान। क्या कार्तिक आर्यन की विश को पूरा करेंगी आलिया भट्ट? जोया अख्तर की गैंगस्टर ड्रामा में नजर आ सकते हैं रणवीर सिंह और कटरीना कैफ। क्या फाइनली अजय देवगन अपनी फिल्मों की डिजिटल रिलीज के लिए रेडी है? अब नेविगेशन ऐप पर सुनाई दे सकती है बिग बी की आवाज। मैंने काम करना शुरू किया जबकि मैं 15 साल का था, 15.5 साल का था, और ये सबसे लंबा दौर रहा है जहां पर मैंने ऐसा कह सकता हूं कि कुछ नहीं किया है। While he may have pursued creative skills like singing and sketching during the lockdown, Salman Khan is the happiest when on a film set. As the entertainment industry is slowly resuming work following the guidelines provided by the state government, Salman Khan is going to dive headlong into 3 projects: Radhe Your Most Wanted Bhai, Kabhi Eid Kabhi Diwali and Guns of North. Here are the complete details. लॉकडाउन के बीच 3 सॉन्ग्स रिलीज कर चुके सुपरस्टार सलमान खान खुद को अभी भी बता रहे हैं खाली एंड ही वांट्स टू स्टार्ट द शूटिंग एज सून एज पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सलमान खान अपने पनवेल फार्म हाउस पर अपनी 3 फिल्म्स की डिटेल्स को फाइनल करने में लगे हुए हैं एंड दीज फिल्म्स आर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, कभी ईद कभी दिवाली एंड गन्स ऑफ नॉर्थ। सलमान खान सबसे पहले राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिमेनिंग कुछ दिनों की शूटिंग को सबसे पहले खत्म करेंगे as he wants to release this film as soon as lockdown ends. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, first Salman will film the Radhe song with Disha Patni. The number was originally supposed to be shot in Azerbaijan, but now they will film it in the studio. Some patchwork shoot is pending as well. The makers are eyeing a Diwali release. सलमान खान इसके साथ ही आयुष शर्मा स्टारर गन्स ऑफ नॉर्थ की हर एक डिटेल्स को फाइनल करने में लगे हैं। इस मराठी फिल्म के हिंदी रीमेक में सलमान एक एक्सटेंडेड कैमियो करते नजर आएंगे। वहीं सलमान के ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा होंगे इस फिल्म के लीड एक्टर। According to reports, Guns of North के डायरेक्टर अभिराज मीनावाला सलमान खान के साथ उनके पनवेल फार्म हाउस में रहकर ही इस फिल्म की डिटेल्स को फाइनल कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े सोर्स का कहना है, Salman has a special appearance in the movie, which has been titled Guns of North. While the project will tentatively go on floors in mid-July, the actor will join the unit in the last leg. He will sport a beard for his role of a Punjabi cop. और इसके अलावा सलमान खान अपनी नेक्स्ट ईयर की ईद रिलीज कभी ईद कभी दिवाली के लिए अपने डेट्स फाइनल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ये फिल्म है सलमान खान के क्लोज टू हार्ट। और इस साल की ईद रिलीज डेट मिस करने के बाद ही वांट्स टू गिव फैंस अ बिग सरप्राइज ऑन ईद 2021। इस फिल्म से जुड़े एक सोर्स का कहना है, द टीम इज करंटली रीवर्किंग द डेट्स. Salman has his heart set on the film. After being unable to meet his fans on Eid this year, he wants to bowl them over with his 2021 Eid offering. Well, it's clear, Salman Khan ने इस लॉकडाउन पीरियड को भी किया है अच्छी तरह से यूटिलाइज इन प्रिपेयरिंग फॉर द फिल्म्स। ऐसे में लॉकडाउन खत्म होते ही आप देख पाएंगे सलमान खान को ऑन दिस 3 बिग फिल्म्स। Recently, there were reports that Kartik Aaryan was approached to play the lead role opposite Alia Bhatt in Sanjay Leela Bhansali's next film Gangubai Kathiawadi.
But soon it was confirmed that these are just rumors. लेकिन Zoom के सोर्सेस को अब खबर मिली है that Kartik Aaryan is asking Alia Bhatt to recommend him to Sanjay Leela Bhansali. बट बड़ी बात यह है कि क्या आलिया भट्ट कार्तिक के इस ख्वाहिश को करेंगी पूरी? लेट्स फाइंड आउट। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया अवतार हाँ मम्मी इंटरव्यू ले रहा हूँ। ले रहा है कि दे रहा है? तू पूछेगा? हाँ माँ कोकी पूछेगा। कोकी पूछेगा के जरिए लोगों से किए ढेर सारे सवाल। पिटोगे तो पिटोगे। मिथ और फैक्ट। ये एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इसको लोग फैक्ट माने। अगर ये मिथ भी है। लेकिन अब जबकि अनलॉक लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, कार्तिक इंटरव्यू लेने की जगह दे रहे हैं ढेर सारे इंटरव्यूज। People like me ever stay healthy. Like I have no idea about avocados, quinoas, free gluten क्या होता है. I'm full देसी. और रिसेंटली कार्तिक से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया if he gets a chance to ask Alia Bhatt a question, तो वो ₹1,00,000 का सवाल क्या होगा? वेल, ये सवाल था इंटरेस्टिंग और एक्सपेक्टेशन से अलग। कार्तिक ने इस सवाल का जवाब भी दिया ऐसा कि हर कोई रह गया सरप्राइज्ड। कार्तिक सेड, आलिया को मैं पूछूंगा कि प्लीज मेरी सिफारिश संजय लीला भंसाली सर से करो ना। वेल, कार्तिक वांट्स टू वर्क विद संजय लीला भंसाली, ये किसी से छिपा नहीं है। He is quite often been seen outside SLB's office, and according to our sources, कार्तिक की ये विजिट होती है for different auditions. लेकिन अब तक कार्तिक का ड्रीम टू वर्क विद SLB पूरा नहीं हुआ है। कुछ वक्त पहले रिपोर्ट्स ऐसी जरूर आई थी that he was one of the contender to play an important role opposite Alia Bhatt in Gangubai Kathiawadi. लेकिन कार्तिक SLB को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाए। तभी तो कुछ ही समय में रिपोर्ट सामने आई कि कार्तिक इज नॉट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। वेल, कार्तिक SLB के साथ काम करना है बॉलीवुड के कई एक्टर्स का सपना, एंड टू गेट अ रोल इन SLB's फिल्म, आलिया के सिफारिश से ज्यादा आपको अपने टैलेंट पर रखना होगा भरोसा, क्योंकि SLB बॉलीवुड के गिने चुने डायरेक्टर्स में से है जो फिल्म में किसी स्टार को नहीं बल्कि रोल में फिट होने वाले एक्टर को साइन करने में विश्वास रखते हैं। वैसे कार्तिक ने अपनी पिछली कुछ हिट फिल्म्स लाइक पति पत्नी और वो, लुका छुपी और सोनू के टिट्टू की स्वीटी से बॉलीवुड में अपने लिए अलग पहचान बनाई है। He also has promising films like Bhool Bhulaiya 2 and Dostana 2 in his kitty. दोस्ताना। ऐसे में कार्तिक आर्यन is one of the most promising youngster of Bollywood, and we think संजय लीला भंसाली की नजर ज्यादा दिनों तक कार्तिक के इस टैलेंट को अनदेखा नहीं कर सकती। Thank you guys, thank you so much. चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। बिग बी बहुत जल्द आपको आपके घर का रास्ता बताते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस के रास्ते की सारी डिटेल्स होंगी बिग बी के पास। Confused much? Don't be. Let me clear that out for you. Now, Big B's baritone has been the voice for several ads over the years. But now we hear that tech giant Google has approached Big B to lend his voice for Google Maps in India. And the report further states that the two are in talks about the same. Are you also excited to hear from Big B? आगे से left या आगे से right? Well, I certainly am. अब नेविगेशन ऐप पर सुनाई देगी बिग बी की वॉइस। 5 बार बोलना है आपको, ये जबड़ा टूट जाएगा आपका, कोशिश कीजिए, टंग ट्विस्टर है ये। बिग बी भी इस एप्लीकेशन के लिए घर से रिकॉर्डिंग करेंगे।
जहां बिग बी पिछले कुछ समय से एड्स और सोशल कैंपेन्स के लिए वॉइस ओवर्स करते आ रहे हैं, वहीं अब बिग बी की आवाज आपको आपकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करेगी। 5 बार बोलना है आपको, ये जबड़ा टूट जाएगा आपका, कोशिश कीजिए, टंग ट्विस्टर है ये। सोर्सेज की माने तो गूगल हैज अप्रोच्ड लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन टू लेंड हिज वॉइस फॉर द नेविगेशन ऐप गूगल मैप्स। ये ऐप स्मार्टफोन्स में यूज किए जाने वाली सबसे पॉपुलर और प्रेफर्ड नेविगेशन एप्लीकेशंस में से एक है। रिपोर्टेडली अभी ये डील साइन नहीं हुई है, पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और बिग बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बिग बी गूगल मैप के लिए कई लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। सोर्सेज का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से बिग बी भी वर्क फ्रॉम होम करते हुए नेविगेशन इंस्ट्रक्शंस को अपने घर से ही रिकॉर्ड करेंगे और इसे गूगल को सेंड करेंगे। 5 बार बोलना है आपको, ये जबड़ा टूट जाएगा आपका, कोशिश कीजिए, टंग ट्विस्टर है ये। आपको बता दें कि इससे पहले बिग बी ने अपने पॉपुलर क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 के रजिस्ट्रेशन प्रोमो को भी अपने घर से शूट किया था और उन्हें रिमोटली डायरेक्ट किया था फिल्म मेकर नितेश तिवारी ने। दूसरी तरफ जहां अभी ये क्लियर नहीं है कि गूगल मैप पर कब अमिताभ बच्चन की वॉइस को रोल आउट किया जाएगा, वहीं अगर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और गूगल की ये डील फाइनल हो जाती है, तो ये पहली बार होगा जब किसी इंडियन सेलिब्रिटी की आवाज गूगल मैप पर अवेलेबल होगी। और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो, तभी आप घर से बाहर निकले या जाएं। वर्क फ्रंट पर बिग बी फिलहाल अपनी फिल्म गुलाबो सिताबों की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं और आजकल फिल्म के डिजिटल प्रमोशंस में बिजी है। गुलाबों के घटर पटर से तितर बितर सिताबों के अगर मगर से उधर पुधर। 5 बार बोलना है आपको, ये जबड़ा टूट जाएगा आपका, कोशिश कीजिए, टंग ट्विस्टर है ये। There's been a lot of speculation surrounding Ranveer Singh in talks with Zoya Akhtar for her next directorial. और अगर सोर्सेज की माने तो जोया की नेक्स्ट फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा होगी एंड शी इज कंसिडरिंग कटरीना कैफ टू प्ले द लीड रोल इन द फिल्म। तो क्या रणवीर और कटरीना की जोड़ी पहली बार हमें नजर आएगी ऑन द सिल्वर स्क्रीन इन जोया's फिल्म? Can't wait to find out. After the success of Gully Boy, fans were eagerly waiting to hear from Zoya Akhtar about her next film. और ये इंतजार अब फाइनली पूरी होती दिख रही है, क्योंकि जोया की नेक्स्ट फिल्म को लेकर कुछ अपडेट्स सामने आए हैं। सोर्सेस का कहना है कि जोया ऑलरेडी रणवीर सिंह के साथ अपनी नेक्स्ट गैंगस्टर फ्लिक को लेकर डिस्कशन स्टेज पर है। एंड नाउ वी आर हियरिंग फिल्म की लीड के लिए जोया अख्तर इज कंसिडरिंग कटरीना कैफ्स नेम। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, आफ्टर दिल धड़कने दो एंड गली बॉय, रणवीर विल बी सीन इन जोया's next gangster drama. It's again in the dark, gritty space that Gully Boy was. Ranveer has already okayed the film. They were in the process of locking dates when the lockdown happened. Post this, first Ranveer will sort his dates out for his already committed films and then start Zoya's next. The source further added, Katrina and Zoya are great buddies, and when the director narrated her the story, she immediately agreed to be a part of it. The modalities are currently being discussed before both the stars sign on the dotted line. Well, Zoya Akhtar ने गली बॉय की रिलीज के बाद ही कहा था, she wants to explore the dark world of underworld and mafia, and it seems Zoya को उनकी फिल्म के लिए कहानी मिल चुकी है। जहां तक रणवीर और कटरीना को एक फिल्म में साथ देखने की बात है, ये जोड़ी पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आएगी। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी में ये दोनों स्टार कुछ पल के लिए ही सही साथ जरूर नजर आएंगे, लेकिन फिल्म में रणवीर सिंह का सिर्फ एक एक्सटेंडेड कैमियो है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जोया ने लॉकडाउन के बीच अपने फिल्म के कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट को काफी हद तक रेडी कर लिया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म की शूटिंग रिज्यूम होने के ठीक बाद वो इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती है।
मीनवाइल रणवीर सिंह लॉकडाउन खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म 83 बनकर है तैयार एंड ही इज वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ हिज फिल्म। इसके अलावा रणवीर ने अपनी फिल्म जयेश भाई जोरदार की शूटिंग काफी हद तक पूरी कर ली है एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म एज वेल। वहीं कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट भी कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से फिलहाल पोस्टपोन्ड है एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद सलमान खान इन टाइगर फ्रैंचाइज। ऑल्सो द न्यूज इज अली अब्बास जफर कटरीना को कास्ट करने वाले हैं उनकी सुपर हीरो फिल्म में। कटरीना और रणवीर के पास कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है और अगर जोया के साथ इनकी नेक्स्ट फिल्म हो जाती है फाइनल तो डेफिनेटली ये होगा चेरी ऑन द केक फॉर दीज टू एक्टर्स। In the last few months, we've seen big producers exploring and looking for options to release their films as cinema theaters are shut across the country owing to the coronavirus pandemic. Amitabh Bachchan and Ayushmann Khurrana film Gulabo Sitabo became the first film to opt for an online release, following which we've also heard the announcement for film Gunjan Saxena to be released on an OTT platform. And now, according to reports, we hear that Ajay Devgan is also looking to release 2 of his films on an OTT platform and that the conversation has reached an advanced stage. The 2 films he's looking to release are Bhuj, The Pride of India and Abhishek Bachchan starrer Big Bull. क्या एक्टर प्रोड्यूसर अजय देवगन एक पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म के साथ साइन करने वाले हैं मल्टी फिल्म डील? क्या फाइनली अजय देवगन अपनी फिल्मों की डिजिटल रिलीज के लिए रेडी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। दरअसल कोविड-19 के चलते ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से देश भर में सभी सिनेमा हॉल्स बंद है। वहीं कई प्रोड्यूसर्स इस दौरान अपनी फिल्मों की रिलीज के लिए दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते दिखे और अब इन प्रोड्यूसर्स में एक्टर प्रोड्यूसर अजय देवगन का नाम भी सामने आ रहा है। Reportedly, Ajay Devgan is also looking for the digital release of his 2 big films. अजय देवगन की इन फिल्मों में वॉर ड्रामा भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और उनके प्रोडक्शन में बन रही अभिषेक बच्चन स्टारर द बिग बुल शामिल है। रिपोर्टेडली अजय देवगन को इस डील के लिए अ ह्यूज चंक ऑफ मनी ऑफर किया गया है, लेकिन साथ ही सोर्सेस का यह भी कहना है दैट द कॉन्वर्सेशंस अबाउट द सेम आर स्टिल इन द एडवांस स्टेज और आने वाले एक वीक में इस पर फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर अजय की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, दे दे प्यार दे और रेड रिलीज हो चुकी है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर के बैकड्रॉप पर बेस्ड है, जिसमें अजय IAF स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में अजय के साथ संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। जहां इस फिल्म का 10% पैचवर्क बाकी है, वहीं अभिषेक बच्चन स्टारर द बिग बुल पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है। ये फिल्म स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की लाइफ और 1990 से 2000 तक फाइनेंशियल क्राइम्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट पर बेस्ड है। इससे पहले सुनने में यह भी आया था कि अक्षय कुमार स्टारर लक्ष्मी बॉम्ब भी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, लेकिन फिर खबर आई कि अक्षय अपनी फिल्मों की रिलीज के लिए थिएटर्स रीओपन होने तक का इंतजार करेंगे। पर अक्सर रूमर्स को तुरंत क्लैरिफाई करने वाले अक्षय की तरफ से इन रिपोर्ट्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। दूसरी
तरफ इस वीक मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर गुलाबो सिताबो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है और ये बिग बी के 51 इयर्स के करियर में पहली बार होगा जब उनके फैंस बिग स्क्रीन के बजाय टीवी स्क्रीन्स पर उनकी फिल्म को एंजॉय करेंगे। प्लैनेट बॉलीवुड पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल विद सम मोर स्टोरीज फॉर यू। Natasha Stankovic and cricketer Hardik Pandya recently shared a special piece of news with their fans as they announced that they were expecting their first baby together. They also shared some ceremonial pictures on their social media accounts. और अब नताशा ने अपने बेबी शावर की पिक्चर्स शेयर की है जिसमें नताशा एंड हार्दिक आर लुकिंग सुपर हैप्पी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस एंड मॉडल नताशा स्टैनकोविच ने रिसेंटली शेयर किया था दैट दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड टुगेदर और अब नताशा ने अपने बेबी शावर के ग्लिम्सेस सोशल मीडिया के थ्रू अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ शेयर किए हैं। इन पिक्चर्स में पेरेंट्स टू बी हार्दिक एंड नताशा एक डेकोरेटेड रूम में अपने 3 पेट डॉग्स के साथ दिख रहे हैं एंड their facial expressions are saying everything about the special moment of their life. नताशा और हार्दिक ने न्यू ईयर पर अपनी एंगेजमेंट की न्यूज भी स्पेशल वीडियोस और फोटोज के साथ ब्रेक की थी। फैमिली में आने वाले नए मेंबर की न्यूज को भी नताशा और हार्दिक ने कुछ इसी स्टाइल में अनाउंस किया। नताशा ने 31 मई को जब अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज को अनाउंस किया था तो उन्होंने पूजा सेरेमनी और प्रपोजल सेरेमनी के पिक्चर्स भी ऐड किए और कहा था, हार्दिक एंड आई हैव शेयर्ड अ मेमोरेबल जर्नी टुगेदर सो फार एंड नाउ इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर टुगेदर. We are excited to welcome a new life into our lives very soon. We are super excited for this new step of our life together and humbly ask your blessings and well wishes. फिलहाल जहां नताशा और हार्दिक ईगरली अपने बेबी के अराइवल का वेट कर रहे हैं, वहीं दोनों लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर ना सिर्फ अपने फॉलोअर्स को फ्रीक्वेंटली एंटरटेन करते दिखते हैं, बट दे आल्सो सेट कपल गोल्स फॉर देयर फैंस विद स्पेशल पिक्चर्स एंड वीडियोस. Priyanka Chopra came under fire after she voiced her support in the Black Lives Matter protests. People on social media called her a hypocrite for joining an anti-racism movement while endorsing fairness cream products in India in the past. इस कंट्रोवर्सी पर प्रियंका चोपड़ा का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, but her fans have dug out an old interview that shows Priyanka explaining her side. In 2015, Priyanka Chopra gave an interview to a journalist where she spoke about her films and her life. And when an audience member asked her that why she had endorsed fairness cream products in the past, this is what Priyanka Chopra had said. ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए प्रियंका चोपड़ा को फेस करना पड़ा है क्रिटिसिज्म.
प्रियंका को ट्रोल होता देख उनके सपोर्ट में आए प्रियंका के फैंस। एक्टर प्रियंका चोपड़ा जोनस ने रिसेंटली ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था और इस वजह से सम सोशल मीडिया यूजर्स कॉल्ड हर अ हिपोक्रेट। आपको बता दें कि इन सोशल मीडिया यूजर्स को प्रियंका के एंटी रेसिज्म मूवमेंट को सपोर्ट करने से इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि प्रियंका कुछ साल पहले इंडिया में फेयरनेस प्रोडक्ट्स एंडोर्स कर चुकी है। जहां प्रियंका ने अब तक इन सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है, वहीं प्रियंका के फैंस उनके सपोर्ट में आ गए हैं आगे। इंटरनेट पर प्रियंका चोपड़ा का एक ओल्ड वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका से एक ऑडियंस मेंबर ने फेयरनेस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की वजह पूछी थी और इस पर प्रियंका ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए कहा, आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड डूइंग इट। प्रियंका के इस ओल्ड वीडियो में प्रियंका ने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह उनके रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स उनके डस्की स्किन टोन का मजाक उड़ाते थे। प्रियंका ने कहा, ऑल माई कजिन्स आर गोरा चिट्ठा, फेयर। I was the only one who turned out dusky because my dad is dusky. Just for fun, my Punjabi family would call me Kali Kali Kali. At 13, I wanted to put fairness creams and wanted my complexion changed. But then I got into films and I didn't understand. And I did do a fairness endorsement for a year and then I felt like I look pretty alright. I shouldn't. I don't want to do this. And I didn't do it. But I was also finding my ground that time as I was 21 or 22 years old. और जब इसी इंटरव्यू में प्रियंका से पूछा गया if she would do it again for a big sum of money, तो प्रियंका ने कहा, I have been offered many times, but I said no to them. प्रियंका के अलावा सोनम कपूर और दिशा पाटनी को भी उनके ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट पर किए गए मैसेजेस के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। यहां तक कि कंगना रनौत और अभय देओल ने भी इस पर अपने व्यू दिए थे। लेट्स सी कि प्रियंका, दिशा और सोनम में से कौन कंगना, अभय और बाकी सोशल मीडिया यूजर के सवालों का जवाब पहले देगा और होपफुली इस कंट्रोवर्सी को खत्म करेगा। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section below on our social media handle and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now. Promising to be back tomorrow. But you guys, stay safe, stay home. Bye-bye.